चलिए कल वाली वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आप ये देखोगे कि हमने 100 तक क्वेश्चन करा दिए थे। ये खान सर ग्लोबल खान स्टडीज़ की ये टेस्ट सीरीज़ है और उस टेस्ट सीरीज़ का ये चौथा पेपर था। करंट अफेयर्स के उन्होंने 3 से 4 वीडियो निकाले थे 15 पेपर में लगभग। तो ये पहला ही पेपर है अभी करंट अफेयर्स का, जिसके 100 क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में कराए थे। 50 क्वेश्चन जो बचे थे वो अब करा दिए जाएंगे। तो देखिए 101 वाला क्वेश्चन क्या है आपका। क्यों 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का पूछ लिया इसने, कहाँ हुआ। अब ये जो होगा 2024 का वो कजान में होगा, रसिया में। वो 22 से 24 अक्टूबर के बीच में होगा और पेपर आपका 27 अक्टूबर को है। तो उसकी उम्मीद छोड़ दें, इसी को देख लो, जोहान्सबर्ग। ठीक है। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को घोषित किया गया, 23 अगस्त को। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो इसे, है ना। सेबी ने तनावपूर्ण बाजार स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करने और बैकस्टॉप सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए किस फंड की स्थापना की। कौन सा फंड था। तो ये है आपका कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CDMDVF। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो है पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड। मैं देख रहा था कि संस्कृति IAS से भी आप उठाओगे टेस्ट सीरीज, तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ ये 150 क्वेश्चन एक पेपर में दे रखे हैं इन्होंने करंट अफेयर्स के। ठीक है ना। तो पहला भारतीय बैंक कौन सा है पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला, तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यक्तियों को उनकी बिना दावे की जमा राशि का पता लगने में मदद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम। एक ऐसा पोर्टल बनाया है RBI ने अभी, कि जो कुछ लोग अपने पैसा जमा कर देते हैं कुछ और अकाउंट में और भूल जाते हैं, तो उसकी खोज के लिए, है ना, अपनी जमा राशि की खोज के लिए। तो उसका नाम है पोर्टल का जो RBI ने बनाया, उद्गम, UDGAM। ठीक है ना। जिसका नाम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट, सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार। ठीक है। मार्च 2023 में भारत सरकार का कर्ज देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना % था। तो ये है 57.1%। ठीक है। अमेजन इंडिया ने अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये डल झील में किया। जब आपने ROARO का पेपर दिया होगा लास्ट ईयर, जो लीक हो गया था, अब दोबारा होगा। उस समय जब करंट अफेयर्स पढ़ी थी तो ये करंट अफेयर्स आपको काफ़ी कुछ ऐसी दिखाई दे जाती है कि उस समय हमने याद कर रखी थी। तो पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन क्या हुआ, डल झील में अमेजन इंडिया ने किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी। तो वो है आपका इराक। कौन सा है, इराक। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो आराम से। ठीक है ना। राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भारत राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो राजमार्ग यात्रा। मैक्सिमम अगर आप देखोगे कि जब BJP गवर्नमेंट की एक पॉलिसी सी रही है कि जितने भी नाम आते हैं वो हिंदी में ज़रूर रखते हैं उनको, है ना। साउथ वाले स्टेट को दिक्कत होती है इस बात पे कि सारे नाम हिंदी में क्यों रखते हो। तो राजमार्ग यात्रा, जैसे इसका रखा है इन्होंने पोर्टल का नाम, तो राजमार्ग यात्रा। भारतवर्ष के 6.4 लाख गाँव में अंतिम मील ऑप्टिकल फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीय मंडल द्वारा अनुमोदित पहल का नाम क्या है। तो ये भारत नेट परियोजना। कोई ये अब की तो है नहीं, बहुत पुरानी परियोजना है पर चल रही है। तो इसका नाम अभी जो अंतिम मील ऑप्टिकल फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। हालांकि पूरे गाँव को तो कनेक्ट नहीं कर पाई है, अभी लगभग 1.94 लाख गाँव कनेक्ट हुए हैं। उसके बाद 6.4 लाख गाँव में से काफ़ी बचे अभी तो। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच को आधुनिक बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है। तो हमारे CJI हैं, उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिससे कि आप सुप्रीम कोर्ट को मॉडर्न बना सको। तो उसका नाम है सुस्वागतम। तो कर लो स्वागत अच्छे तरीके से। एक्सप्लेनेशन आप इधर देख लेना। ठीक है। बाढ़ से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनावरण करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो है फ्लड वॉच। क्या नाम है, फ्लड वॉच। मोदी जी के नाम पे कमल की प्रजाति का नाम रखा गया है और उसका नाम है नमो 108। 108 नाम इसलिए रखा है क्योंकि जो कमल का फूल है उसमें 108 पंखुड़ियाँ होती हैं। कितनी, 108 पंखुड़ियाँ वाला कमल है वो। ठीक है। वो कहाँ मिला, मणिपुर क्षेत्र में। एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में हाथियों की आबादी सबसे अधिक वृद्धि हुई।
सबसे अधिक वृद्धि हाथियों की आबादी में किस स्टेट में देखी गई? तो वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में इस समय हाथियों की संख्या कितनी होगी? 6395। और यह देश में सबसे अधिक हाथी आबादी वाला क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर क्या करने का अनुरोध किया है? केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार से बोला है कि हमारे राज्य का नाम चेंज कर दिया जाए। केरल से क्या कर दिया है? केरलम। क्या कर दिया जाए? केरलम। विश्व शेर दिवस पर शेरों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री, शेर तो गुजरात में ही पाए जाते हैं, गिर वन नेशनल पार्क, तो उन्होंने भी एक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम रखा है। तो क्या है उसका? सिंह सूचना, है ना। अगर शेरों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी है तो उसके लिए उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम है सिंह सूचना। ठीक है। तमिलनाडु का कौन सा शहर दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जल अलवड़ीकरण परियोजना मेजबानी करने के लिए तैयार किया गया? तो यह है चेन्नई। और ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी जल परियोजना। तो जब इंडिया की कोई ऐसी चीज़ हो जो एशिया वर्ल्ड में नंबर 1 हो रही हो, जो साउथ ईस्ट एशिया में क्यों नहीं, तो वो इम्पोर्टेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ स्थित है? तो ऐसे टाइप के जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं केरल से कहाँ बाहर जाती हैं? शांतिगिरी विद्या भवन, ये केरल का ही है। केरल के तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन में पहला एआई स्कूल शुरू किया गया। ठीक। भारत में अवैध कोयला खनन के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो खनन प्रहरी ऐप। क्या नाम है? खनन प्रहरी ऐप। ठीक है। केरल से पहली बार विदेश जाने वाले प्रवासियों को वित्तीय सहायता बताओ। यूपी से भी विदेश जाने के लिए भेज दें तो हम भी निकलें विदेश में, तो ऐसा मोटिवेशन दिया जा रहा है प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। केरल राज्य की सरकार ने एक योजना शुरू करी, उसका नाम क्या है? शुभ यात्रा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो आपकी यात्रा शुभ। केरल वाले कह रहे हैं विदेश जाओ भाई, निकल के 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देंगे, देख रहे हो, और 6 महीने तक कर अवकाश, आकर्षक ब्याज छूट। क्या बात है। हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया एक क्रांतिकारी IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान सलाहकार मंच, उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम है भू विजन। क्या रखा है? भू विजन। ठीक है। किस राज्य सरकार ने सभी आदिवासी जो गांव हैं उनको मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना शुरू की? अगर आपको ये करेक्ट नहीं मालूम होगा और आप गैस पे लगाओगे तो इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के हिसाब से आप छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाला एरिया देख रहे होगे क्वेश्चनों में, लेकिन ये है महाराष्ट्र का। कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध जर्मन पेशेवर फुटबॉल लीग, जर्मन की एक पेशेवर फुटबॉल लीग है बुंडेस लीगा, क्या नाम है? बुंडेस लीगा, इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी राज्य की गवर्नमेंट है? वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फुटबॉल पे ध्यान दे रही है, जैसे उड़ीसा हॉकी पे ध्यान देती है, इसलिए हम 2 बार ओलंपिक में टोक्यो और पेरिस में कांस्य पदक जीत के लाए। घरेलू रूप से विकसित वैकल्पिक ऑपरेटिंग सिस्टम, घरेलू रूप से विकसित किया गया ये वैकल्पिक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम पूछा है क्या है? क्योंकि इसे भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अपनी साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उससे बदलने का विकल्प चुना है, तो ये उसका नाम है माया। क्या नाम है? माया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने तो इंपॉर्टेंट कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो तुम। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए नवीनतम ड्रोन का नाम क्या है? नवीनतम ड्रोन का नाम क्या है? तो एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा पर निगरानी कर सकता है ये। तो ये ड्रोन जो भी साइंस टेक्नोलॉजी में ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो हेरान मार्क 2 ड्रोन, हेरान मार्क 2 ड्रोन। पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब पहला है पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का पूछ लिया, कहाँ आयोजित किया गया? तो गांधीनगर। वैसे तो करंट अफेयर्स ये है कि हम मार्च के बाद की ज़्यादातर तो मार्च के बाद की इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे, पर पीछे की कुछ क्वेश्चन देखते चलेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न, महाराष्ट्र सरकार ने स्थापित किया है भी उद्योग रत्न पुरस्कार, तो उसका पहली बार जो पुरस्कार दिया गया वो रतन टाटा को दिया गया। ग्रीक राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? देखो इनको तो भैया ये यहाँ भी जाते हैं वहीं उनको नागरिक सम्मान मिल ही जाता है, तो ग्रीस का मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है। चलिए, किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना, कौन सी योजना? स्वामित्व योजना शुरू की, जिसे ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को शुरू किया था। बाकी आप ये एक्सप्लेनेशन ढंग से पढ़ लेना इसको। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है,
क्योंकि चंद्र मिशन है आने वाला, और ये इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से तैयार किया गया। तो ये है लूपैक्स। कौन सा है? लूपैक्स। ठीक है। समुद्री अभियान, और यही क्वेश्चन ऊपर वाला ना, जब उसकी संस्कृति IAS की जो मैंने आपको टेस्ट पेपर दे दिए हैं, उसमें आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया गया है। जब हम MCQ फॉर्म में चीज़ें करते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक याद होती हैं और ज़्यादा सटीक तरीके से याद हो जाती हैं, बाकी तो पढ़ते ही हैं, है ना। समुद्री अभियानों के दौरान मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा विकसित अभिनव उपकरण जो टूल्स है उसका नाम क्या है? नभमित्र। क्या नाम है? नभमित्र। अनंतनाग जिले के किस कृषि उत्पाद को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो वो है मुस्क बुदजी चावल। कैसा चावल है ये? मुस्क बुदजी चावल। ठीक। मध्य रेलवे के भुसावल डिवीज़न के अंतर्गत न्यू अमरावती स्टेशन को क्या नाम दिया गया है? तो वो नाम है पिंक स्टेशन। पिंक कलर लड़कियों से जोड़ करके देखा जाता है। अगर आचार्य प्रशांत से पूछो तो वो तो भड़क जाते हैं इस बात पे कि पिंक कलर भी तुमने लड़कियों से जोड़ के रखा हुआ है। कोई भी पहने, बट ठीक है। क्योंकि पिंक स्टेशन का दर्जा महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें रेलवे क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के प्रयासों की मान्यता है। किस पार्क को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एशिया के सबसे बड़े और अपनी तरह के सबसे शानदार पार्क के रूप में मान्यता दी गई है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कन्याकुमारी जिले की किस मूल केले, एक केले की किस्म है, उस केले की किस्म का नाम बताना है आपको जिसको GI टैग दे दिया गया है कन्याकुमारी जिले की। तो मैटी केला। कौन सा केला? मैटी केला। और आपको इसी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये देना है कि उत्तर प्रदेश में कितने उत्पादों को GI टैग मिला हुआ है। मैजिक राइस के नाम से असम की किस चावल की किस्म है जो हाल ही में GI टैग मिला है उसको? तो चोकवा चावल को मैजिक राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक राइस। ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1983 1983 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो बांधवगढ़ आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में है, बाकी तीनों ऊपर वाले आपके यहाँ मिल जाएंगे। तो 5 नाम यहाँ दे रखे हैं हिमाचल प्रदेश में जो है, ग्रेट हिमालय, बंजर कुल्लू, लाहौल स्पीति कुल्लू, सिरमौर जिला। तो ये आपको देख लेना है। वर्ष 1924 में 2024 में विश्व की सबसे लंबी गुफा, तो विश्व की सबसे लंबी गुफा है तो मैमथ केव नेशनल पार्क। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देख लेना है, पर यहाँ आंसर में देखोगे तो मैमथ केव नेशनल पार्क है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाता है? तो वो है आपका UNEP और UN हैबिटेट। ये दोनों मिला करके आप देखोगे तो अब वैसे भी क्लाइमेट चेंज से चीज़ें चल रही हैं। इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब मेंस में आएंगी, कुछ UP की योजनाएं वगैरह हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं वो मेंस में इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, तो उस हिसाब से भी तैयार करते रहेंगे हम। किस देश को ईगल्स की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ईगल्स की भूमि के रूप में अल्बानिया को। ठीक है। कौन सी झीलें असम राज्य में है? असम राज्य की झीलों के नाम दे रखे हैं। कौन कौन सी झीलें असम राज्य में मिलती हैं? तो 4 झीलें मिलेंगी, चंदुबीर, दिघली पुखरी, दीपोर बील, जॉयसागर झील। ये 4 झीलें आपको असम में मिल जाएंगी। ठीक है ना। ये कह रहा है कि किस ज़िले में सबसे छोटा वन क्षेत्र है? 4 नाम दे रखे हैं। तो ये है आपका संत रविदास नगर, है ना। तो संत रविदास नगर जिसे भदोई ज़िला भी कहा जाता है। तो भदोई से नाम याद आता है कि हमारे प्रिय मित्र हैं एक हमारे संजीव भास्कर जी, वहाँ पर वो शिक्षक हैं, काफ़ी जिंदा दिल पर्सनालिटी हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं वो। तो संत रविदास, भदोई का नाम सुन करके याद आ गया। भदोई ज़िला भी कहा जाता है। राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र वहीं पर है। ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का विषय क्या है? लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2 ऑप्शन दे रखे हैं, अब ये बताना है कौन सा सही है इसमें। तो सरकारी प्रतिभूतियों में अगर आप निवेश करते हो तो ये कम जोखिम वाले निवेश हैं क्योंकि ये सरकार द्वारा समर्थित होते हैं। बिल्कुल, जो सरकार द्वारा समर्थित होगा
वो कम जोखिम वाला होगा ही होगा। ट्रेजरी बिल मतलब टी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ हैं और कोई ब्याज नहीं देती, तो दोनों बात ये सत्य कह रहा है। एक्सप्लेनेशन जब आप देखोगे, इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही है। पहले द्वीप के संचार का एकमात्र माध्यम उपग्रह था, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL परियोजना निष्पादन एजेंसी थी। तो दोनों ऑप्शन चाहिए, बाकी व्याख्या बहुत दे रखी है इसमें ठीक ठाक, तो वो आप देख सकते हैं। एक योजना है ना, नीति है हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति हेल्प के नाम से। तो दो ऑप्शन नीचे भी दे रखे हैं, आप पूछेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यह नीति सहायता उत्पादन साझाकरण अनुबंध पर आधारित है। कैसे? यह नीति सहायता उत्पादन साझाकरण अनुबंध पर। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। हेल्प एक सामान लाइसेंसिंग प्रणाली है जो तेल, गैस, कोयला, बेड, मीथेन जैसी हाइड्रोकार्बन को कवर करेगी। ठीक है ना। तो देखो, रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। हेल्प जो है रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट ये पहले वाले ऑप्शन पर बोल रहा था, इसलिए गलत कर दिया, क्योंकि ये रेवेन्यू शेयरिंग है ना कि प्रोडक्शन। तो PSC नहीं है, ये RSC है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला नियंत्रक संगठन CCO के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह देश में सभी निजी सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खदानों का कोयला उत्पादन डेटा एकत्र करता है और उसका रखरखाव करता है। पहला सही है। CCO वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय है। तो कोयला मंत्रालय क्या भैया भजिया तल्ला है? जब कोयला नियंत्रक संगठन है तो ये कोयला मंत्रालय के अंदर होगा। वित्त मंत्रालय में क्या करेगा? कोयला मंत्रालय। पर्वतमाला परियोजना सुनी होगी, जैसे सागरमाला, पर्वतमाला, भारतमाला नहीं, सागरमाला। पर्वतमाला परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कठिन पहाड़ी क्षेत्रों के पारंपरिक सड़कों के स्थान पर पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास विकल्प बन जाती है। यह परियोजना सीमावर्ती गांवों को भी मजबूती प्रदान करेगी। दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। ठीक है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन, हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित मिशन, क्या नेशनल ग्रीन मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा। बात सत्य है। वर्तमान में अधिकांश हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस नेफ्टा के भाप सुधार की प्रक्रिया के माध्यम से जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किया जाता है। तो ये से ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। बात दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन देखोगे तो और आपको समझ में आ जाएगा ढंग से। ठीक है ना। और इस तरीके से जो 50 क्वेश्चन बचे थे, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन टोटल थे, कल की वीडियो में मैंने आपको जो है 100 क्वेश्चन करा दिए थे, 50 क्वेश्चन बचे थे, तो ये अब कंप्लीट करा दिए। 3 से 4 पेपर करंट अफेयर्स के इन्होंने कराए थे, है ना। तो अगर 4 भी हैं तो 600 क्वेश्चन करीब हो जाएंगे। इतने ही आपको 600-700 क्वेश्चन ही मिलेंगे हर एक में। बाकी टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हो, चाहे DA की लगाओ, है ना, चाहे संस्कृति की लगा रहे हो, चाहे दृष्टि की, उसमें भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन हर एक पेपर में मिल जाते हैं। तो अगर वो 10 पेपर भी अगर आप लगा रहे हो, उनकी अगर 10 पेपर निकले हैं, 15 भी निकले हैं, तो आप 25 के हिसाब से लगा लो, 25 250 हो रहे हैं, है ना। तो कितने, वही 600 650 जा रहे हैं। और यहाँ 4 पेपरों में निकाल के रख देंगे 600 650। तो कैसे भी कर लो, वो रिवीजन में आपको रिपीटेशन में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक। तो थैंक यू सो मच। और मैं ये टेलीग्राम पे इस वाले को टेस्ट को सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। थैंक यू।